हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का दिन है 16 फरवरी 2024। और ये जो वीडियो है वो जो मैं मॉर्निंग में डिस्कस करता हूँ कि रिगार्डिंग क्या मेरा आउटलुक है, क्या मेरा ट्रेड्स है इन द फॉरेन एक्सचेंज का एंड कमोडिटी मार्केट। मैं लार्जली ये मेरे जो लर्नर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और यूजिंग द रेनबो सेटअप उनके लिए कर रहा हूँ। प्लस एडिशनल ये मेरे लिए एक व्लॉग बन रहा है। आई कैन गो बैक इन टाइम एंड लुक एट कि उस टाइम पे मैं क्या सोच रहा था मार्केट के बारे में। तो चलिए यहाँ पे वी लेट्स बिगिन। और जहां से हम लोग चालू करेंगे वो थोड़ा इकोनॉमिक कैलेंडर जहां से रेगुलरली हम लोग चालू करते हैं। और उसमें आप पहले जाएंगे इन द न्यूज सेगमेंट। इन द न्यूज सेगमेंट विल हैव अ क्विक लुक गोल्ड हेड्स फॉर द सेकंड वीकली डिक्लाइन। गोल्ड में हम लोग बियरिश ही थे, so this is good for us. Indonesia retail sales is not that important. Dollar set for second weekly gain as dollar बढ़ रहा है, gold नीचे जा रहा है. There is a relationship दोनों में. Then Hong Kong stock set to book strong gains. Hong Kong और चाइना काफी वीक था। मैं अपने जो ग्लोबल इक्विटी का वीडियो है उसमें चाइना में इन्वेस्टमेंट के बारे में वी डिस्कस्ड अबाउट इट, मे बी अर्ली अपॉर्चुनिटीज to get into some of the China based exchange traded fund to in our global investment जो portfolio है. This is Australia oil heads for second weekly gain. Oil price is going up, so as oil price will go up, it can possible कि वो इंटरेस्ट रेट को भी, स्पेशली लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट को थोड़ा ऊपर की तरफ रखे एंड वो डॉलर को स्ट्रॉन्ग रखेगा। और कल का आज का डेटा से पहले जो एक एवरीडे हैबिट है कि वी लुक एट द पास्ट इंपॉर्टेंट डेटा, यस्टरडे स्पेशली। कल जीडीपी डेटा आया था और हम लोग बात किए थे दैट पाउंड में डिक्लाइन इफ द जीबीपी कम्स डेटा कम्स वीक। पाउंड में थोड़ा बियरिश प्रेशर आया था बट अल्टीमेटली डॉलर वाज वीक। वो भी हम लोग कल डिस्कस किए थे कि इंटरेस्ट रेट वाज पुशिंग लोअर। अगर ऐसे ही पुश किया देन डॉलर विल रिमेन वीकर। तो डॉलर वीकनेस हुआ एंड जीबीपी भी वीक था। सो ब्रॉडली जीबीपी यूएसडी पेयर डिड नॉट, और मेजॉरिटी ऑफ द पेयर डिड नॉट गो मच। आज का जो इम्पोर्टेंट राउंड ऑफ डेटा, कल और भी एक इम्पोर्टेंट डेटा आया था, दैट इज द रिटेल सेल्स। यूएस रिटेल सेल्स डिक्लाइन, सो दिस इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर द US dollar, excluding the autos. You can see excluding the auto, and this is the headline retail sales, both of which have declined. आज हम लोग आ जा रहे हैं फ्राइडे में, और आज का जो मेन डेटा है, देयर इज वंस अगेन जीबीपी मतलब यूके का डेटा। सो पाउंड कुड बी मूवर वंस मोर अराउंड 12:30 के अराउंड रिटेल सेल्स डेटा आने वाले। वीक रिटेल सेल्स विल बी बियरिश फॉर जीबीपी, बट अल्टीमेटली डॉलर क्या कर रहा है दैट डिपेंड्स। करेंसी ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट जस्ट वन करेंसी। जीबीपी का डेटा इट्स ऑलवेज अबाउट टू करेंसी, इट इज अ पेयर ट्रेडिंग सिस्टम। कोर पीपीआई, पीपीआई के ऊपर मार्केट का ध्यान रखेगा। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स हो जो मैन्युफैक्चरिंग साइड ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में हम लोगों को बताता है। इफ दिस कंटिन्यूज टू राइज मंथ ऑन मंथ, दिस विल बी अ पॉजिटिव न्यूज फॉर इंटरेस्ट रेट। मतलब interest rate can go up and significantly, that will, if interest rate goes up, dollar will get further boost on the upside. तो दिस इज अ मेजर डॉलर इवेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। और दिस इज द यूके इवेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट अगर हम लोग जीबीपी ट्रेड कर रहे हैं तो, जो कि हम लोग जरूर करना पसंद करेंगे जीबीपी वाला ट्रेड इफ एनी गुड ट्रेड्स आर कमिंग। अब हम लोग आ जाएंगे ट्रेडिंग व्यू में टू डू आवर रेगुलर एनालिसिस। तो उसमें मैं जाता हूं इंडिकेटर्स। लेट मी अप्लाई द एसडी रेनबो वेव वर्जन 1। फाउंटेन ऑफ गोल्ड मैंने अप्लाई कर दिया। आई थिंक मुझे थोड़ा इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा टू रीलोड दिस। हाँ, इंडिकेटर्स एचडी रेनबो वेव वर्जन 1, उसमें फाउंटेन ऑफ गोल्ड अप्लाई,
देन वी हैव SDRSI X, ये दो मिलके क्रिएट करेगा फाउंटेन ऑफ गोल्ड का सेटअप. So ये महिंद्रा एंड महिंद्रा है, but we'll now go to the bond market. Bond market, we will look at the US based interest rates. What's have going on with the interest rate? This is the daily chart. Daily chart में हम लोग अब 1 year interest rate को देख रहे हैं, which is short term interest rate. 1 year interest rate buy mode में है in the short term, but a correction is going on. आज का PPI डेटा के बाद हो सके on the boost है. अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है, यू कैन प्लेस एन अलर्ट. ये जो लेवल है 5% लेवल पे अलर्ट डाल सकते हैं, बट सिग्निफिकेंट भी ऊपर नहीं जाएगा शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट की, बिकॉज फेडरल रिजर्व हैज अनाउंस्ड इंटरेस्ट रेट कट ऑन शॉर्ट टर्म. इंटरेस्ट रेट इज वेरी क्लोजली लिंक टू फेडरल रिजर्व का जो इंटरेस्ट रेट, एक EFFR, इफेक्टिव फेडरल फंड्स रेट. उसके साथ साथ हम लोग जाएंगे 2 year इंटरेस्ट रेट पे. व्हाट इज हैपनिंग इन द 2 year? 2 year the red cap is smaller, तो signal there है, we can see some upside push. Let's look at the belly of the curve. ये yield curve का ये जो 5-7 year, these are called the belly of the curve. The belly of the curve 5 and 7 year both undergoing a correction. You want to keep a price action bullish alert इसमें, because interest rates are very important to understand for across the asset class. आप equity trader हो सकते हो, but for you also it's important. Let's see how the 10-year interest rate behave. If we see a significant break on the upside, this will be very much a dollar positive event, and this will not bear well for the equities especially. But on the other side, if we see a down move in the interest rate with a red cap or rather red candle, then we are going to see the next move in the weakness in the dollar. So let's come down now to the currency market. Currency market में now we'll take a look at the dollar. Dollar has been consolidating. हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं. This is consolidating once again. Interest rate भारी पड़ रहा है, उससे डेटा भी अच्छा नहीं आया, रिटेल सेल्स भी भारी पड़ा है. Now with the background turned yellow, this is not really a great time to be on the long side. कल प्रॉफिट बुकिंग का मौका था on the dollar. We discussed कि there was correction happening in 125 minutes, so definitely थोड़ा पोजीशन हटा लेना चाहिए मार्केट से. नाउ विथ येलो बैकग्राउंड मैं और भी पोजीशन लॉन्ग डॉलर से हटा लूंगा, एंड आई विल वेट विथ एन अलर्ट ऑल्ट ए शॉर्ट ट्रेंड बुलिश. सो जब शॉर्ट ट्रेंड बुलिश होगा, आई विल टेक ए लुक एट कि फिर से नेक्स्ट मूव आई एम गोइंग टू एंटर एंड राइड. कल ब्यूटीफुल करेक्शन मूव आया था इन यूरो USD. ब्यूटीफुल करेक्शन, ये 125 मिनट जो हम लोग फाइन ट्यूनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं पोजीशन को. ओके, इसको मैंने थोड़ा सेटिंग गलत किया था, जस्ट अ मोमेंट. ओके, सो यूरो USD 125 मिनट्स चार्ट में एग्जिट केम यहाँ पे स्लो डाउन के बाद. सो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग था, उसके बाद और भी स्ट्रॉन्ग होते गया. सो मैंने यूरो USD का जो ओवरऑल मेरा शॉर्ट पोजीशन चल रहा था, आई हैव टेकन सिग्निफिकेंट स्क्वायर ऑफ इन दैट, एंड आई हैव प्लेस्ड अलर्ट्स. आप भी अलर्ट डाल सकते हैं ऐसे, ऑल्ट ए. एक तो प्राइस एक्शन बियरिश, ये अलर्ट डाल दीजिए ऐसे करके. देन यू विल क्लिक अगेन ऑल्ट ए, और उसमें शॉर्ट ट्रेंड का जो बियरिश है वो अलर्ट लगा दीजिए. एंड जब वो सिग्नल आ जाएगा, देन विल मूव टू फर्दर एंट्री. करंटली मैं साइड लाइन में रहना पसंद करूंगा. Euro INR, once again let's look at Euro INR daily chart. It is once again similar picture. मैं साइड लाइन में रहना पसंद करूंगा, छोटा क्वांटिटी छोड़ दूंगा with this as a max as a stop loss.
but this can be a reversal. I'm open. GBP relatively is weaker much. इसमें मैं fresh position कल डाला था, but with this as candle falling and green socks appearing, मेरा जो यहाँ पे quantity था, I'll cut it into 50% and rest of the quantity I will look at how it goes with the maximum stop loss. Natco Pharma में अलर्ट आ रहा है, मैं थोड़ा टाइम देता हूं मार्केट को, उसके बाद विल हैव अ लुक एट इट। इसके बाद जा रहे हैं डॉलर येन में। डॉलर येन आई विल रिमेन लॉन्ग, ये करेक्शन की चांस आया है प्रॉफिट बुकिंग का, और उसके साथ मैं प्रॉफिट बुकिंग किया हूं, बट नाउ आई विल वेट बिकॉज दिस इज अ सिग्निफिकेंट ब्रेक, मैं इसको छोड़ नहीं सकता इमीडिएटली। This is a significant break, so I'll continue to hold some position in USD JPY, and I'll use the dynamic max stop loss जो change होता रहता है for my trading in this case. फिर हम लोग चलेंगे इसके साथ साथ इसका ऑपोजिट जो JPY INR है। JPY INR एक मार्जिनल करेक्शन दे रहा है, नॉट एज स्ट्रॉन्ग, तो जो मुझे वीकनेस दिख रहा है दैट इज मोर ऑन द डॉलर साइड। JPY INR इज मच वीकर, JPY INR में मैं ज्यादा पोजीशन रखूंगा कंपेयर टू USD JPY। बट ये जो ग्रीन सॉक्स है, ये दिस मींस यू शुड बुक सम प्रॉफिट, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। सो दिस इज some partial profit booking. You should do around 25-30% of the position and continue to carry the rest. JPY INR still looks weak, but it is almost close to our target. ये देखिए, ये अपना टारगेट था, it has reached almost 20 पैसा ही छूट गया था, but it is a trend riding. It is not just about the target. हो सके break हो जाए, कौन जानता है, I don't know. So let's do the trend riding, and इसके साथ साथ I will remain the bearish. USD INR is once again a range pair, and I do not do any kind of direct trading in this one. So मैं direct चला जाता हूँ दूसरा pair Euro Yen and Pound Yen. Euro Yen और Pound Yen में I'll prefer to keep some position, especially आज एक नया हाई बना रहा है यूरो येन। I'll prefer to add some quantity in euro yen as euro is coming back on the dollar weakness, और interest rate अगर significantly drop नहीं होता then the Japanese yen cannot become much stronger. अगर US interest rate remains on the high level, then that's bad news for Japanese yen. So euro yen I will remain bullish, but unfortunately I can't do more quantity. क्यों नहीं? क्योंकि euro भी broadly bearish, अभी तक recovery full green candle नहीं आया है। Now JPY INR भी weak. Euro better is that's why we are into euro yen, but still we can't do significant quantity for this one. But it's time to gradually increase it as this breaking looks more and more solidified. नेक्स्ट हम लोग जाएंगे पाउंड येन। पाउंड येन में हम लोग स्क्वायर ऑफ पार्शियल की बात किए थे। इफ यू आर इन अ फोमो नाउ यू शुड हैव कट टू हाफ फोमो। आज भी वही सिग्नल, आई विल वेट फॉर अ फुल प्राइस एक्शन बुलिश। पाउंड ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, यूरो से ज्यादा वीक है। 125 मिनट्स का जो स्विंग चार्ट है उसमें एक बाई सपोर्ट का सिग्नल आ रहा है, बट कैंडल दोनों तरफ बड़ा है, मतलब वी कैन सी बोथ साइडेड वोलेटिलिटी, मतलब ड्रॉ डाउन होने का हाई पॉसिबिलिटी है। But if it starts sustaining above 189, then it has a possibility to reach higher, or daily में it will create a full green candle then. But अभी तक minimum requirement मेरा full green candle is not there, और अगर मैं जीरो पोजीशन होता तो मैं ये पोजीशन के साथ, ये स्टॉप लॉस के साथ आई वुड हैव एंटर्ड फोमो क्वांटिटी, बट ऑलरेडी मेरे पास हाफ फोमो क्वांटिटी है, तो मुझे जरूरत नहीं है फर्दर एंट्री करने का। बट दोज हु आर ब्लैंक एंड वांट टू ट्राई द पाउंड येन दिस ब्रेकआउट इफ इट सस्टेन्स, this is a re-entry opportunity with 188.36 area as your stop loss, or 188.45 area as your stop loss.
इसके बाद हम लोग ये जो करते हैं, वी विल लुक एट द इंटरनेशनल गोल्ड। इंटरनेशनल गोल्ड हम लोग देखते हैं। इंटरनेशनल गोल्ड का एक डाउन मूव के बाद वी सॉ अ करेक्शन एज डॉलर वाज वीक, बट ओवरऑल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि गोल्ड हैज ब्रोकन अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, अ करेक्शन वी आर सीइंग। इसके साथ साथ थोड़ा पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, बट ब्रॉडली आई थिंक इट हैज फर्दर टू डिक्लाइन। जस्ट डिक्लाइन विल बी लार्जली ग्रेजुअल। और ये जो लेवल है, ये ब्रॉडली गोल्ड हैज रीच्ड अपना जो लेवल, दिस वाज द लेवल, एंड इसके साथ साथ अपना लेवल था जो रिलेटिवली माइन और उतना स्ट्रॉन्ग नहीं, फ्लैट जोन जैसा। तो ये जो लेवल था, ये देखिए प्राइस वाइज इट वाज रीच्ड। सो यहाँ पे करेक्शन जो यहाँ पे दिख रहा है वो बहुत ही नेचुरल दिख रहा है। कैंडल मेजॉरिटी रेड है, तो थोड़ा पोजीशन मैं सेल के साइड ही मेंटेन करूंगा। दिस हैज बीन एन इंपॉर्टेंट ब्रेक। हो सके लेटर स्टेज में वी सी स्ट्रॉन्ग डाउन मूव and gold come down towards 1900. That possibility is there if we see a strong up move in the US dollar and interest rate. फिर हम लोग जिसको देखेंगे दैट इज द एक्सएजी यूएसडी और द इंटरनेशनल, या फिर एमसीएक्स का गोल्ड देख लेते हैं, गोल्ड मिनी। सिमिलर पिक्चर, थोड़ा करेक्शन, आप प्रॉफिट बुक कर लो, थोड़ा पोजीशन छोड़ दो, एटलीस्ट आई विल कीप दैट। दिस इज माय मेन स्टॉप लॉस 61,900 एंड इट हैज पोटेंशियल। ये एक रैली है, जब मैं स्टार्ट किया हूं, आई वांट टू सी, माय लव राइडिंग ट्रेंड्स, तो मैं और राइड करना पसंद करूंगा। इसके साथ साथ मैं देखूंगा सिल्वर को, एक्सएजी यूएसडी, इंटरनेशनल सिल्वर। एक बाई सिग्नल आ रहा है इंटरनेशनल सिल्वर में। पहले का जो ये बाई सिग्नल से, दिस वन इज मच स्ट्रॉन्गर बिकॉज बैकग्राउंड इज ग्रीन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। गोल्ड इज इन अ सेल मोड बट करेक्शन, सिल्वर इज इन अ लॉन्ग ट्रेंड सेल but giving a buy signal with first time short trend bullish since December, और ये टाइम पर मान सकते हैं किससे, लेट नवंबर अर्ली दिसंबर। सो इट्स क्वाइट सिग्निफिकेंट ये स्ट्रेंथ दिखाना सिल्वर का। तो सिल्वर कैन गो फॉर बुलिश। 125 मिनट्स जो है, 125 मिनट का टाइम फ्रेम, वो ऑलरेडी ब्यूटीफुल बाई सिग्नल रेनबो में दिया है। इट हैज बीन अ वंडरफुल राइड और अभी भी ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जा रहा है। दिस इज अ बाई सिग्नल बेस्ड ऑन डेली चार्ट, but it's still within a range. I will only prefer to have a FOMO position, not much, because this buy signal is against the main trend, which is still bearish. So I'll prefer to begin with a FOMO quantity. इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे सिल्वर मिनी। ये इंटरनेशनल गोल्ड भी हम लोग बना सकते हैं इंडिया में, सिल्वर बाय करके और यूएसडी आईएनआर सेल करके। यहाँ पे अभी तक कोई बाई का सिग्नल आया नहीं, कैंडल ग्रीन है बट वी डोंट हैव द बाई सिग्नल येट। थोड़ा नेचुरल है क्योंकि इंडियन रुपी शोइंग सम स्ट्रेंथ, सो वो इंडियन सिल्वर के लिए थोड़ा बियरिश फैक्टर है। सो नेचुरली इंडियन सिल्वर इज सिग्नलिंग। बट एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, दिस एक्सएजी यूएसडी, यहाँ पे बाई ट्रेड विन प्रोबेबिलिटी से ज्यादा कंसोलिडेशन होने का प्रोबेबिलिटी हाई है। सिमिलरली इंडिया में देखिए, बाई में जीतने का प्रोबेबिलिटी है 29, अभी 36 हुआ इंप्रूव, बट कंसोलिडेशन इज आल्सो 50। तो ये सब सिग्नल है, यू शुड डू विथ मच स्मॉलर क्वांटिटी, क्योंकि हम लोग ट्रेंड राइड करना पसंद करेंगे। ये हम लोग चाहेंगे अगर ये बाई सक्सेस हो, इट गोज फॉर अप टू दिस पॉइंट, और हम लोग ग्रेजुअली पिरामिडिंग रूल के जरिए एंट्री करते जाए एंड वी कंटिन्यू टू राइड द ब्यूटिफुल ट्रेंड। देन हम लोग इसके बाद आ जाएंगे कमोडिटीज मार्केट में। कमोडिटी मार्केट विल स्टार्ट विद द कॉपर। लार्जली वी आर सीइंग अ कमबैक which is thanks to the dollar weakness थोड़ा बहुत, and comeback in risk sentiment, improvement in China, but copper is not ready for an entry.
ये 125 मिनट्स का चार्ट इज इन अ ब्यूटिफुल का एग्जिट आया था और इसमें बाई चल रहा है एंड copper, this is a significant breakout. Very likely it will test 726, 724 to 729. ये जो माउंटेन टॉप का रेजिस्टेंस जोन है, ये जो माउंटेन टॉप रेजिस्टेंस जोन है, सो ये एरिया तक कॉपर जा ही सकता है. इन डेली चार्ट इट इज नॉट रेडी, बट 125 मिनट्स जो चार्ट हम लोग डिस्कस किए थे, ये जो लेवल का हम लोग बात किए रेंज का, ये रेंज का देखिए ब्रेकआउट हुआ है. सो दिस वाज द ब्यूटीफुल पॉइंट ऑफ एंट्री 125 मिनट्स में जो कल रात को मिला था. तो कल रात से आज तक ये दिस इज ब्रॉडली एट द सेम लेवल. आज थोड़ा जंप करके डाउन है. दीज आर वेरी कॉमन. तो मेरा जो पोजीशन है, आई प्रेफर ये बहुत ही छोटा क्वांटिटी से, बिकॉज दिस इज जस्ट बिगिनिंग. इतना टाइम तक ये जो बाई सिग्नल दीज वेर कॉन्ट्रा. पहली टाइम ये जो ब्रेकआउट हो रहा है, दिस इज प्राइस इज एक्चुअल प्राइस इज मूविंग बियॉन्ड दिस लाइन. Now this long-term trend line is now going to support price. If we see a comeback, a move below 711, that is bad. So in such a case, it is best to have the min stop loss right now, not go with the max stop loss. और max stop loss नीचे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब बोल रहा है कि this can go for both side volatility. ये जो आज करेक्शन हम लोग डाउन मूव देख रहे हैं, ये बहुत ही नेचुरल. This candle was signaling that we can see both side volatility. भाई दोनों तरफ stop loss बढ़ा के, size बढ़ा के. Now we saw another side of movement, is strong down move, but overall it's still to go okay with the FOMO. This is the 125 minutes chart or trading time frame chart. इसके साथ साथ ब्यूटीफुल जो ट्रेड मिला था, इसके बारे में भी हम लोग कल बात किए थे. दैट इज दिस ब्रेकआउट इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग, बट ये लेवल इज नॉट ब्रोकन. सो बेटर क्वांटिटी बी हाफ फोमो क्वांटिटी. और दिस इज द मीडियम टर्म लाइन ब्रेकआउट. ये बाई सिग्नल का जो पहला टारगेट था, एम्प्टी लाइन जो हम लोग बात किए थे कल, इट्स नॉट अ ग्रेट बाय, बिकॉज दिस इज अ डबल कॉन्ट्रास्ट सिग्नल. ये डेली चार्ट में देखिए अगेंस्ट द मेन ट्रेंड एंड 125 मिनट्स में भी अगेंस्ट द मेन ट्रेंड. सो ये बाई अच्छा नहीं है. इट्स बेटर टू ट्राई आउट नाउ आफ्टर द ब्रेक ऑफ एम्प्टी लाइन with the max stop loss, or wait like copper, let the 120 zinc break the long term trend line and then try out the FOMO quantity. Then we'll have aluminium. इसमें we cannot do much. It is still within that range में ही operation हो रहा है इसका. ये जो सेकेंड मंथ का कॉन्ट्रैक्ट हम लोग देख रहे हैं, एल्यूमिनियम इज ऑपरेटिंग विद इन दिस वेरी टाइट रेंज. ये जो टाइट रेंज में, और अनलेस ये रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है, ये देखिए अपसाइड, ये जो लेवल का, ये तो इस कॉन्ट्रैक्ट में तो ब्रेक बिल्कुल ही नहीं लग रहा है. तो ये लेवल, ये एल्यूमिनियम का, अगर एल्यूमिनियम का ऑप्शन लिक्विड होता तो इस जगह पे पॉसिबली हम लोग एक लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई का सोचते से ये एरिया को एटीएम एट द मनी मान के इस एंड दिस लेवल के ऊपर अपना जो कॉल का लेवल है विल कैन प्लेस. सपोज एटीएम का कॉल पुट कर रहे हैं और नीचे यहाँ पे पुट बाय किए और ऊपर यहाँ पे कॉल किए, तो क्रिएट हो जाएगा लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई. तो ये हुआ मेटल के बारे में. गोल्ड सिल्वर वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड. अब हम लोग चले जाएंगे क्रूड ऑयल में. क्रूड ऑयल कल गिरा था. आई हैव डिस्कस ये जो क्रूड ऑयल का डिक्लाइन, दिस मे नॉट बी मींस द रियल वन. क्रूड में स्टिल बी ऑन द बाई साइड. कैंडल बहुत भयंकर बढ़ा है इस साइड. दिस वाज ऑलरेडी कल ही बढ़ रहा था और मैं ये डिस्कस किया था कि स्टॉप लॉस देखिए जिस तरफ जा रहा है, मतलब बुल्स आर नॉट डन.
और लग ही रहा है बुल्स आर नॉट डन, दे मेड अ कमबैक, बट ये कैंडल दोनों तरफ बढ़ रहा है, मतलब वी कैन सी बोथ साइड वोलेटिलिटी, दैट इज ऑल्सो नेचुरल एज इट इज ट्राइंग टू ब्रेक अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। और यहाँ पे यूएस ऑयल स्पॉट में आइए, ये देखिए ऑयल स्पॉट, ये कैंडल बढ़ा हुआ, नाउ वी आर हैविंग अ फुल ग्रीन कैंडल। मेन रेजिस्टेंस इज 78.75, जो अभी भी $1 ऊपर है। ये मैं सीएफडी कॉन्ट्रैक्ट देख रहा हूं। सो दिस इज, बट क्रूड हैज पोटेंशियल। मैं इसका फॉरवर्ड कार्व को देखूंगा। लेट्स लुक एट CL1 माइनस CL2, और इसके साथ साथ लेट मी चेंज इट टू कॉमोडिटी। कॉमोडिटी वाले सेटअप में एक बार मैं चेंज कर लूंगा, एंड डेली चार्ट ही इज द प्रेफर्ड वन। Why the chart is not coming? या क्रूड ऑयल फॉरवर्ड कर्व आ चुका है। क्रूड ऑयल फॉरवर्ड का क्रूड हैज मूव टू दिस इज ब्यूटिफुल, व्हाट आई कॉल इज backwardation. Backwardation is positive for commodities. I think crude has potential. Only concern, candle size is going up on both side, मतलब थोड़ा gibberish, थोड़ा rangish, थोड़ा both side volatility moment रह सकता है। But the way curve is moving, this looks like a candidate is, this is one of the most, जो stock में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, one of the most profitable pattern of the rainbow, or the stock also. This is the rounding bottom pattern. Rounding bottom के साथ, this, if this is a breakout, it's very much a candidate of these levels. So ये जो 1.55 1.1 इस लेवल तक हम लोग बैकवर्डेशन देख सकते हैं क्रूड ऑयल में। So crude oil forward curve is hinting at bullish. So I will prefer to keep some quantity in the actual crude oil on the bullish side. ये अपना जो क्रूड ऑयल है, ये आरएसआई एक से क्लियरली दिख रहा है कि उतना तगड़ा मोमेंटम क्रूड ऑयल में है नहीं, बट this has potential, it has future potential. So I will keep a crude oil preferred long position, and one can even try to go with the option as well. Let's go to MCX India, और उसमें हम लोग चले गए ऑप्शन चेन क्रूड ऑयल। नेक्स्ट जो एक्सपायरी है दैट इज द 15th मार्च, परफेक्ट, ऑलमोस्ट अ मंथ बाकी है। दिस इज द एट द मनी स्ट्राइक। तो हम लोग बुलिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्रूड ऑयल में। सो ये रहा कॉल का जो प्रीमियम बिड एंड आस्क। प्रॉब्लम ये है कि द ऑप्शंस आर नॉट दैट लिक्विड। अगर हम लोग सिग्निफिकेंट प्रॉफिट में भी चला जाए, द इलिक्विडिटी प्रॉब्लम कर सकता है एग्जिट में, बट एज अ upside it is a good opportunity to play out. So let's once again go back a bit on the crude oil chart. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लेवल का ब्रेक, सो 6500 का हम लोग लगा सकते हैं, एंड दिस इज जहां पे क्रूड ऑयल लाइकली टू स्टॉप 6640, एंड द वेरी लाइकली टारगेट इज द 7000। बट उसके उसमें टाइम लग सकता है, इट मे टेक सम टाइम, बट दिस इज अ वेरी नियर टर्म टारगेट। तो ये सिचुएशन में ऑप्शन चेन में जाके व्हाट वी कैन डू इज we can create 6450
या वी कैन गो फॉर 6500 लिक्विड रहने का चांस बहुत हाई है। 6500 का वी कैन गो फॉर कॉल बाइंग, एंड उसके साथ साथ वी कैन गो फॉर द 6600 या 700, 6700 का वी कैन गो फॉर कॉल सेलिंग। सो इससे क्या होगा, आवर लेट्स ब्रिंग आउट द कैलकुलेटर ताकि आप सबको आसान हो जाए समझना। लेट्स लुक एट द कैलकुलेटर एंड डिफाइन व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट लॉस। ये जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं इसको बोलते हैं बुल कॉल स्प्रेड। सो वी आर क्रिएटिंग 6500 एंड 6700 का हम लोग बुल कॉल, एंड सो 204 वी आर पेइंग, 204, and this is the premium we are paying, और जो प्रीमियम हमें मिल रहा है दैट इज द 126। तो अपना नेट जो कॉस्ट है दैट इज 78 मल्टीप्लाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज, और 7800 रुपीज इज द मैक्सिमम लॉस इन दिस बुल स्प्रेड। अब डिसाइड करते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट इज डिफरेंस बिटवीन द टू स्ट्राइक, 200, 6700 and 500 minus the premium, net premium paid. This is 12,200 is the cost. But I think मेरा जो प्रेफरेंस रहता है, जिनके पास छोटे पैसे है, यू बेटर यू स्टार्ट विद द क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर। इससे लॉस भी कम रहेगा। ऑप्शन जैसा ऑप्शन का प्रीमियम का वैल्यू डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, इट नॉट लीनियर। उसमें वोलेटिलिटी, वेगा, इंटरेस्ट रेट, रो, देन वी हैव डेल्टा, गामा, वी हैव डेल्टा, गामा, वेगा, रो, another one I think I'm missing out, delta, gamma. The Greeks, anyway, I'm not an option trader. That's why I don't focus too much on Greeks. Probably I'm missing out one. I'm sure I'm missing out one. The name of the one is interest rate, one is the delta, one is the gamma, one is the interest rate sensitivity is the rho. ओके, एक अलर्ट आया है, जस्ट इज द डॉलर इंडेक्स। हम लोग ऑलरेडी डॉलर इंडेक्स का बात किए थे। शॉर्ट ट्रेंड बुलिश, बैकग्राउंड ग्रीन, वेरी इंपॉर्टेंट सिग्नल। So भले ही बैकग्राउंड ग्रीन हो जाए, so can we enter the dollar? No, we cannot, because we need a price action bullish. So इसमें प्राइस एक्शन बुलिश अलर्ट लगा के छोड़ दीजिए। ओके, मैं जो सबसे जो इम्पोर्टेंट वाला भूल रहा था वो है थीटा। थीटा जो टाइम के साथ, मैं एम नॉट अ सेलर, जो लोग सेलर है उनके लिए थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये जो फैक्टर्स है, वेगा, डेल्टा, गामा, थीटा, रो, सो दीज आर लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू ऑप्शन प्रीमियम। तो आप सिंपल में यहाँ पे देखिए, जीरो धा मार्जिन कैलकुलेटर, जीरो द मार्जिन कैलकुलेटर में जाइए, और यहाँ पे देखिए क्रूड ऑयल मिनी का मार्जिन इज नॉट दैट बिग। दिस इज क्रूड ऑयल मिनी जस्ट 26,000। सो क्रूड ऑयल मिनी इज अ मच बेटर ऑप्शन जिन लोगों के पास यू आर सफरिंग फ्रॉम लोअर कैपिटल। बट क्रूड ऑयल इज एन एक्सलेंट काउंटर टू डू ट्रेडिंग, बट उसमें बहुत लोग पैसा भी खोते हैं। बिना जान के कोई भी चीज में जंप करना इज वेरी वेरी रिस्की थिंग। तो थोड़ा जान बूझ के जंप कीजिएगा, और अपना पोजीशन कब एंट्री करना है उसके लिए 125 मिनट्स में थोड़ा फाइन ट्यून कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर आरएसआई ये क्रॉस ओवर आ रहा है, दैट विल बी, या फिर ये लेवल्स का ब्रेकआउट आ रहा है, that will be a good signal to go for the crude oil entry position. इसके साथ साथ जो हम लोग देखेंगे दैट इज द नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट को एक बार देखेंगे, एंड उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे ब्यूटीफुल डाउन मूव आ रहा है। कल एक मार्जिनल प्रॉफिट बुकिंग चांस के बाद में फर्दर
डाउन मूव, इट इज अ सिग्निफिकेंट बियरिश गोइंग ऑन जो नेचुरल गैस में। यहाँ पे डेली में देखिए, डेली इज सिग्निफिकेंटली ऑल्सो बियरिश। नेचुरल गैस का जो लेवल का हम लोग बात किए थे, दिस लेवल हैज ब्रोकन डाउन, बट हम लोग फिर भी एक कौन सा थोड़ा ब्रेक होके भी वापस आता है कभी 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 सिक्योरिटी का प्राइस। सो वी वंस अगेन माइट सी करेक्शन, कंसोलिडेशन प्रोबेबिलिटी थोड़ा हिंट दे रहा है कि ध्यान से रहिए, क्योंकि कल एक पॉज ओवर आया था बट आज फिर से ब्रेकडाउन बाद में आ गया था। हम लोग इंडियन नेचुरल गैस को देखेंगे, विल लुक एट द इंडियन नेचुरल गैस एंड इट्स ब्यूटिफुली बियरिश। ये लेवल का ब्रेकडाउन हो चुका है, फाड़ के पैसा दे रहा है नेचुरल गैस, एंड इट्स द रेनबो सेटअप इज वर्किंग ऑसम विद नेचुरल गैस। 125 मिनट्स का जो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है दैट इज क्वाइट सूटेबल। वहां पे देखिए एक प्रॉफिट बुकिंग का सिग्नल चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन आया था, द रेड सिग्नल कंटिन्यूइंग, बट यहाँ पे देखिए जो स्टॉप लॉस है इट हैज नाउ स्क्वीज्ड, और सेल ट्रेड का विन प्रोबेबिलिटी हैज फॉलन। So probably natural gas is the sell off. We may not see further major breakdown. Probably some consolidation is ahead of us. तो immediate और sell off के jump करना ठीक नहीं रहेगा। As per your time frame, if you are rainbow user, जो भी आपका time frame आ रहा है उस हिसाब से खेलते रहिए। So all the best from my side. I hope ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा है. If it's helping, don't forget to like and subscribe to my channel. All the best from my side and happy trading.